Students, here we are start our first chapter of biology, the fundamental unit of life. Here I am explaining to you the fundamental unit of life. Let's start. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. It means जब एक थिन कॉर्क की एक थिन स्लाइस की जांच परखा गया, मतलब जांच उसकी की गई, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक सा डैट कॉर्क रिसम्बल्ड मीन्स बना हुआ, काहे से बना हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है मधुमक्खी के छत्ता, कंसिस्ट ऑफ, उसको काहे से बना हुआ है? लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे से उसमें कंपार्टमेंट उनको दिखे। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ कॉर्क? कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सब्सटेंस है विच कम फ्रॉम, कॉर्क एक सब्सटेंस है, वो कहाँ से आया है? कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, ट्री के बार्क से, मतलब पेड़ की छाल जो थी उससे आया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। कब? दिस वाज इन द ईयर 1665। 1665 में उन्होंने बार्क ऑफ ट्री में ये सेल देखा था। कैसे उनको दिखा था? जैसे हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से रूम कंपार्टमेंट, जिसको रूम कह सकते हैं, वो बने हुए थे। उन्होंने ये कब देखा? 1665 में। दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, और इसको उन्होंने किस में देखा? वो उनका खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, जो उनको ये बॉक्स छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखे, उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल। और सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसका मीन्स होता है स्मॉल रूम, लिटिल रूम, छोटे छोटे से कमरे। ओके, दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, लेकिन ये साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस वे द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, ये पहली बार हुआ जब ये पता चला कोई भी लिविंग थिंग की कोई एक सेपरेट यूनिट होती है। वो क्या होती है सेपरेट यूनिट? सेल। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी, जो ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है को डिस्क्राइब के, ये अभी भी बायोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। नाउ वी रीड सेकेंड हेडिंग, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म काहे से बने हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं? इसके लिए एक एक्टिविटी ये इसमें दी है, इसको हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं, मीन्स सेल के बने हुए, तो कैसे बने हुए हैं। लेट अस टेक आ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब, मतलब एक प्याज के का हल्का सा छोटा सा एक पीस ले लेंगे, टुकड़ा ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सिप, फोर्सिप एक चिमटी टाइप की होती है ऐसे, जिसको ऐसे पकड़ते हैं, उसको फोर्सिप बोलते हैं। उसके हेल्प से वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस, जो उसके ऊपर का होगी उसकी लेयर, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। फ्रॉम द कॉनकेव साइड, उसकी कॉनकेव साइड्स के मीन्स इनर लेयर, अंदर की साइड का, ऑफ द अनियन, अनियन के जो अंदर साइड की जो होगी एपिडर्मिस लेयर, उसको ले लेंगे। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास, जब उसको फोर्सिप के थ्रू उसको उससे निकालेंगे तो उसको तुरंत कहाँ रख देंगे? वॉच ग्लास में, कंटेनिंग वाटर। वॉच ग्लास में क्या होगा? पानी भरा हुआ होगा, उसमें इसको रख देंगे। इसको क्यों रख देंगे? दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड और गेटिंग ड्राई, इसको काहे से बचाएगा? उसको फोल्ड होने से और उसको सूखने से बचाएगा। व्हाट डू वी डू विद दिस पील, अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे? उस पील के साथ लेट अस टेक अ स्लाइड, ग्लास स्लाइड, एक स्लाइड इतनी बड़ी ग्लास की होगी, इन शीशे की होगी स्लाइड, उसको लेंगे।
पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। उसके ऊपर ये स्लाइड यहाँ पे दिखाई गई है, ये इसमें माइक्रोस्कोप में, उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वाश ग्लास। तो वाश ग्लास में हमने पील रखी है अनियन की, उसको उठा के उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, मेक श्योर डैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और ये हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, वो जो पील है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर फ्लैट होनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल चपटी हुई होनी चाहिए। ओके, a thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel। एक कैमल का पेंट ब्रश इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है, उसी के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रश से ऐसे उठा के इससे उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ओके, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरनिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। और सैफरनिन लेंगे, उसके ऊपर उसको डाल देंगे और उसके ऊपर से एक कवर स्लिप ढक देंगे। ओके, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। और अच्छी तरीके से रखेंगे इस पर कवर स्लिप, ताकि इसमें बबल्स ना आ जाएं। ओके, स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग। और काहे की हेल्प से? माउंटिंग की हेल्प से। माउंटिंग निडल, माउंटिंग निडल होती है, उसके थ्रू ये वर्क हम लोग करेंगे। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। और ये करने के लिए अपने टीचर से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। हम लोग क्या प्रिपेयर कर लें, तो प्रिपेयर्ड क्या हो जाएगी, एक टेम्परेरी माउंट अनियन पील प्रिपेयर हो जाएगी। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको हम लोग अब उसके अंदर देखेंगे, तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये हो रहा है का ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये जो स्लाइड हम लोगों ने बनाई ये, और ये एयरपीस, इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे बस इसके अंदर क्या दिखेगा। ओके, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। इस लेंस के थ्रू हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, वी कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर डैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। और हम लोग को उसके अंदर दिखेगा वो हम अपनी पेंसिल से अपनी कॉपी पे उसको बनाएंगे, जो हमको दिख रहा होगा। वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। हम लोग उसके अंदर देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू उसमें देखेंगे क्या दिखेगा। ऑन ऑब्जर्वेशन शीट डस इट लुक लाइक फिगर नंबर 5.2। हम लोग उसके अंदर देखें तो जैसे फिगर में ये दिख रहा है, ऐसे हमको उसके अंदर दिखेगा, ये सेल दिखेंगे और उसके अंदर ये बीच में जो मिडिल साइड पे ये न्यूक्लियस होंगे। ओके, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज़। हम लोग ट्राई करेंगे अलग अलग साइज़ के माउंट्स, पील के माउंट तैयार करने के लिए अनियन के डिफरेंट साइज़ के। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखेंगे, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम उसके अंदर बहुत से एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे और बहुत से अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।